गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। सब्जेक्ट है अपना संस्कृत व्याकरण और आज का चैप्टर नंबर है फर्स्ट और पीरियड भी अपना है फर्स्ट। ओके, तो चैप्टर का नाम है वर्ण परिचय। जिस तरह से हिंदी में वर्ण होते हैं उसी तरह संस्कृत में भी वर्ण होते हैं, तो उनका परिचय है वो अपन पढ़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं का जो मूल है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत शब्द सम प्लस क्र प्लस कत, इन तीनों शब्द से मिलकर बना है संस्कृत, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। ओके, तो संस्कृत का अगर कोई आपको अर्थ पूछ ले तो उसका होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया है, किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत है। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे और महर्षि पाणिनि ने इसे पहली बार एक आदर्श व्याकरण के सदन साचे में डाला था। ओके, तो इस भाषा के जो आदि कवि कौन कहलाते हैं? महर्षि वाल्मीकि। ओके, तो ये याद रखना आपको। लौकिक संस्कृत का आधार स्तंभ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ही है, जिसकी रचना निम्नलिखित 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई है। ये माहेश्वर सूत्र हैं जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराता है। ओके, तो माहेश्वर सूत्र किसने बनाया है? महर्षि पाणिनि ने, और इनके द्वारा एक रचित है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ओके, ये याद रखना है अष्टाध्यायी। तो ये जो वर्णमाला के रूप में क्या कह सकते माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अपन संस्कृत की वर्णमाला का बोध होता है, तो वो है फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है अ ई उ न, री र क, ए ओ न, आई औ च, ह य व र ट, ल न। फिर दिया हुआ है न म न, फिर है न म, ज भ न, ग ढ ध श, ज ब ग ड द श। इसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ है ख फ छ ठ थ छ ट त व, क प य, श श श र ह ल। इन सूत्रों के भिन्न भिन्न खंड क्या कहलाते हैं? प्रत्याहार कहलाते हैं। इन सूत्रों के जो भिन्न भिन्न खंड है, माहेश्वर सूत्र है, इनके जो अलग अलग खंड है उसको अपन प्रत्याहार कहते हैं। ओके, इनमें प्रमुख प्रत्याहार है अच और हल। इसमें जो प्रमुख प्रत्याहार है वो क्या है? अच और हल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसके अंतर्गत सारे वॉवेल्स आते हैं अच के अंतर्गत, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन परिणीगत होते हैं। इसलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत, और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि हलंत किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों के पीछे क्या होता है? व्यंजन होता है, उसको अपन कहते हैं हलंत, और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उसे कहते हैं अजंत। ओके, कुल मिलाकर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 42 है, मतलब 42 है। कुल प्रत्याहार की संख्या कितनी है? आपको कोई पूछ ले तो 42 है, जिनमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित हो जाती है, जो निम्न है। तो कौन से जैसे सूत्र है देखो जो प्रत्याहार के। पहला है अण, दूसरा है अक, तीसरा है अच, फिर अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच, इन, उक, एण, एच, एश्च, हश, हल, यण, यम, यन, यय, यर, वश, वल, रल, मय, डम, जश, हश, जय, जर, जल, पश, जश, बश, खय, खर, चव, चय, चर, शर और शल। ये जो 42 है पूरे, ये क्या है? प्रत्याहार की सूत्रों की संख्या है, ये प्रत्याहार के सूत्र है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रत्याहार बनाने की रीति, मतलब इसकी जो मेथड क्या है वो बनाने के देखते हैं अपन। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में कथन, मतलब कि प्रत्याहार मतलब होता है कोई जैसे लंबा कथन दिया हुआ है उसको संक्षेप में यानी छोटे रूप में लिखना, उसे बोलते हैं प्रत्याहार। आगे हैं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम। फर्स्ट है सूत्रों के अंतिम अक्षर न, क या फिर और भी हो सकता है आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने में साधन होते हैं। ओके,
तो सूत्रों के अंतिम अक्षर जो हैं वो प्रत्याहार में गिने नहीं जाते, और उनके जो अंतिम अक्षर होते हैं वो किस में काम आते हैं? प्रत्याहार बनाने में एक तरह से साधन के रूप में काम आते हैं। सेकंड है, जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वह ढूंढना चाहिए। ओके, अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम हलंत अक्षरों से ढूंढिए। प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक पहले के सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिने जाएंगे। सूत्र के अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता, सूत्र के जो अंतिम अक्षर को है उसको नहीं गिना जाता। जैसे कि अच प्रत्याहार में प्रथम वर्ण अ है, जो कि माहेश्वर सूत्र के प्रथम सूत्र का प्रथम वर्ण है। जैसे अच अ, ये माहेश्वर सूत्र का प्रथम है। आगे फिर क्या दिया हुआ है? च सूत्र का अंतिम वर्ण है, जो कि चौथे सूत्र का है। तो चौथा सूत्र का है, च का अंतिम वर्ण है। अतः अच में अ, आ, ई, उ, री, र, ए, आई, ओ और आओ अर्थात सारे स्वर समाहित होंगे। ओके, इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मध्य वर्णों में यदि अंत में इत भी आ जाए तो भी उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। जैसे अच प्रत्याहार में न का ग्रहण नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी क्या होता है? वर्णों के समूहों को अपन कहते हैं वर्णमाला। रोमन भाषा में सबसे पहले वर्ण अल्फ़ा और बीटा, ओके, अल्फ़ा और बीटा है, अर्थात वर्णमाला को अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। नोट, माहेश्वर सूत्रों के निश्चित क्रम को किसी भी स्थिति में भंग नहीं करें। मतलब कि आपको अगर माहेश्वर सूत्र दिए हुए उसकी निश्चित क्रम को अपन भंग नहीं करना है। नेक्स्ट है लिपि। लिपि का अर्थ क्या होता है? देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है देवनागरी। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ओके, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। जब प्राचीन काल था, मतलब पुराने समय में संस्कृत को कौन सी लिपि में लिखा जाता था? ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। अब देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? फर्स्ट दिया हुआ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। ओके, वर्ण का अर्थ ये है कि जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि क, ख, ग, ये दिए हुए तीनों वर्ण हैं, इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। न सियते न शरिते वा इति अक्षरम, अर्थात जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ओके, अब देखते हैं वर्ण के भेद। तो संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण, जिसे अच भी कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसे हल भी कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अपन है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका वर्क रहेगा वो रहेगा ये। एक तो आपको डेफिनेशन लिखनी है वर्णमाला की यहाँ से यहाँ तक, तो मैं आपको नोट कर देता हूँ। फर्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं, दूसरा लिपि, तीसरा वर्ण क्या है, और चौथा है वर्ण के भेद क्या है। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है होमवर्क के रूप में।